हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्प फॉर ई लर्निंग। आज हम लोग देखेंगे आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। ये आइडेंटिफायर्स इन पाइथन होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। सो आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? द नेम वी यूज इन पाइथन इज कॉल्ड एज अ पाइथन आइडेंटिफायर और इट कैन बी नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास एटसेट्रा। एक्चुअली क्या है, जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उस समय जो भी आप वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, जो भी चीज आप यूज करते हो उसका प्रॉपर नेम देना आपको जो है जरूरी होता है। और प्रॉपर नेम देने के लिए कुछ रूल्स भी पहले से डिफाइन है। वैसे तो नेम उसका अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये मे भी पॉसिबिलिटी कि आपके सोर्स कोड पे कोई और डेवलपर काम कर सकता है या किसी के सोर्स कोड पे आप काम करो, तो उस टाइम उसका नेम अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। फिर कुछ रूल्स भी पहले से डिफाइन है आइडेंटिफायर के कि आपको उसको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप उस रूल को ब्रेक करने की कोशिश करोगे, ऑब्वियसली आपको जो है एरर फेस करना पड़ेगा, बग जो है आपके प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। तो ये रूल्स क्या है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली किस टाइप के रूल्स है आपका। पहला रूल क्या बोलता है? Identifier name cannot be start with a digit. It should be start with a alphabet. So digit are allowed, but first must be alphabet. आपका जो आइडेंटिफायर नेम है, मतलब आपका जो वेरिएबल का नेम है या फंक्शन का नेम है या जो क्लास का नेम है, उसको आपको कैरेक्टर या अल्फाबेट्स, मतलब अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना है। आप उसको जो है डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिट से स्टार्ट करोगे तो होगा क्या, एक तो ये अलाउ नहीं है, आप कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर पॉसिबल, हम लोग एक सोच के चलते हैं, अगर ऐसा होता तो क्या होता? अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, आप किस चीज को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, कुछ मीनिंगफुल नहीं होता वो। दैट्स वाई ये अलाउ भी नहीं है यहाँ पे। देन सेकंड रूल क्या है आपका? आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। सो वी कैन डिक्लेयर आइदर लोअर केस और इन अपर केस। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे कोई वेरिएबल यूज किया है या फंक्शन यूज किया है जहां पे आपने डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, उसको आपने लोअर केस में डिफाइन किया है, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको लोअर केस में ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं पे अपर केस में डिफाइन किया है तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको अपर केस में ही यूज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं पे आपने लोअर केस में डिफाइन कर दिया और आप उसको दूसरे जगह पे अपर केस में यूज करने की कोशिश करोगे। अगर ऐसा करोगे तो आपका पाइथन का जो इंटरप्रेटर है यहाँ पे, पाइथन वर्चुअल मशीन, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और उस केस में वो आपको यहाँ पे एरर जनरेट करके देगा। सो आइदर लोअर केस और अपर केस, आपको सेम पैटर्न फॉलो करके चलना है यहाँ पे। सो रिजर्व वर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डिक्लेयर एज आइडेंटिफायर। अब रिजर्व वर्ड्स में मतलब यहाँ पे पाइथन में जो है ना, टोटल 33 रिजर्व कीवर्ड्स है गाइस, टोटल 33 रिजर्व कीवर्ड्स है। फॉर एग्जांपल जैसे इंट, फॉर, लॉन्ग, लॉन्ग तो नहीं हमारा है यहाँ पे, हमारा इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, देन जाकर के आपका जैसे वाइल लूप, फॉर, ये सब जो है सारे रिजर्व कीवर्ड्स है। आप इसको एज अ आइडेंटिफायर नेम नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर हमें कंसिडर करके चलते हैं, अगर आप लेने की कोशिश करोगे यहाँ पे आपको ये एरर जो है पहले इनकाउंटर हो जाएगा। तो आपको, अगर आप लेने की कोशिश करते हैं, अगर ये अलाउ होता है, अगर नहीं है अलाउ तो क्यों नहीं अलाउ है, इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं। रिजर्व कीवर्ड्स क्या है आपका बेसिकली यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे रिजर्व कीवर्ड्स लाइक इंटीजर आपने यूज किया, तो आगे जाकर के आप इसको अगर यूज करने की कोशिश करोगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये मेरा डिक्लेयर किया हुआ इंटीजर है या ये इसका बिल्ट इन डेटा टाइप है। तो इस तरह का कंफ्यूजन, फॉर एग्जांपल एक ही फैमिली में सेम नाम के दो जो है बच्चे, कभी जो है नाम सेम नाम नहीं एलोकेट किया जाता, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। और खास करके अगर कोई दो जुड़वा बच्चे हैं तो उस केस में आप जो है बिल्कुल भी नाम सेम नहीं रखने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न आपका ध्यान में रखने वाली बात है। देन स्पेस आर नॉट अलाउड। अगर आप स्पेस दोगे दो वैल्यू के बीच में, जो आप वैल्यू असाइन कर रहे हो उसके बीच में अगर आप स्पेस दे दोगे, तो पाइथन का इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा भी इसके बीच में स्पेस है तो ये दो अलग अलग जो है वेरिएबल हुए, ठीक है, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए या दो इंडिपेंडेंट वैल्यू हो गए, इस तरीके से उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप वैसा भी नहीं कर सकते हो। देन जाकर के देयर इज नो स्पेशल सिंबल अलाउड। यहाँ पे स्पेशल सिंबल जो है आपका लाइक अंडरस्कोर, यहाँ पे देयर इज नो स्पेशल सिंबल और अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल यहाँ पे अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेशल सिंबल भी यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज कर रहे हो तो उसकी भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आप स्टार्ट करते हो आइडेंटिफायर नेम विद अंडरस्कोर, देन इट टेल्स दैट इट इज अ प्राइवेट मेंबर। ये बताता है कि भाई ये जो है ये प्राइवेट मेंबर है। अगर आप सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहे हो तो ये बताएगा ये प्राइवेट मेंबर है। अगर आप डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे तो ये बताएगा कि स्ट्रांगली प्राइवेट है। तो इसको हम थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नेम नाम का जो है आपका वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्रशांत देता हूँ, लेकिन प्रशांत में मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे 1 2 है, फिर मैंने यहाँ पे प्रशांत लिखा, तो एग्जैक्टली ये लेगा क्या, ठीक है, एग्जैक्टली ये लेने की कोशिश करेगा क्या। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। सो नेम को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ पे मैं रन करता हूँ। मैं एक दो चीजें यहाँ पे बताता हूँ, बाकी चीजें आप लोग क्रॉस चेक कर लेना गाइस। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये वैल्यू दिया, आप देखो यहाँ पे पहले इसने सिंटैक्स एरर दे दिया, लेने वाला ही नहीं है ये, आप सिंटैक्स को कैसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्रशांत के जगह पे मैंने ये प्रशांत जो है स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिख दिया हुआ है। अब मैं इसको अगर थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं और जाकर के यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको कैपिटल में यूज करूंगा तो उस केस में भी ये एरर देगा, ठीक है। अगर मैं इसके बीच में मान लो आप स्पेस देता हूँ तो इस केस में भी ये एरर देगा। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो आप स्पेस कैसे दे रहे हो, इसमें वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहे हो इसके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते हो। देखो यहाँ पे पहले ही इनवैलिड सिंटैक्स दे दिया है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई जो रूल्स है वो रूल्स है, ठीक है। आप उसको बिल्कुल एज अ यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर आप उसको एज अ यूज करने की कोशिश करोगे आइडेंटिफायर, तो आपको एरर मिलने ही मिलने वाला है। तो आप सारी चीजें यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम लोग जो है आगे के लिए मूव करते हैं। सो यहाँ पे लाइक नेक्स्ट रिजर्व कीवर्ड, जैसे हमने पहली बात की थी, तो यहाँ पे टोटल आपके पाइथन में कितने रिजर्व कीवर्ड्स हैं? टोटल 33 रिजर्व कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल 33 रिजर्व कीवर्ड्स ब्लॉक के अंदर मैंने मेंशन किया है। अब इसमें आप देखेंगे तीन चीजों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ट्रू, फॉल्स एंड नन। तो ये जो है ये तीन चीजों को जो मैंने हाईलाइट किया है, ये तीन तीन को ही आप देखेंगे कि इसके पहले लेटर जो है कैपिटल से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल आर अल्फाबेट्स एंड ट्रू, फॉल्स, नन एक्सेप्ट दिस थ्री वर्ड्स ऑल आर इन अ लोअर केस। सभी के सभी अल्फाबेट हैं, जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं। एक कॉमन चीज है कि सभी जो है कि अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। देन जाकर के इसमें आप और एक चीज कॉमन देखेंगे कि यहाँ पे जो तीन कीवर्ड है आपके ट्रू, फॉल्स, नन, ये सिर्फ जो है अपर केस में स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी सारे लोअर केस में हैं। आप अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करें, वन बाय वन हर एक चीज को आप ट्राई करके देखें कि एग्जैक्टली रिजल्ट क्या होता है। आगे जब हम लोग जैसे जैसे कोडिंग करेंगे आगे आप बहुत सारी चीजें देखोगे। और अगर आपको इससे ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए ना, तो हेल्प फॉर कोड की हमारी साइट है, हेल्प फॉर कोड की साइट पे आप जाके विजिट करें और पाइथन में जाके प्रोग्राम सेक्शन में जाए। प्रोग्राम सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप वहां से भी ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे की चीजें देखेंगे।